छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। देश के युवाओं को सेवा में जाने वाले अग्निवीर योजना की केंद्र सरकार ने शुरुआत की थी और युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का अवसर इसके तहत मिलता है, जिसके बाद युवाओं को सुविधाओं के साथ रिटायर्ड करने का भी प्रावधान है और इसे लेकर सियासत भी हमने खूब देखी है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर आरक्षण देने जा रही है। विपक्ष लगातार इस योजना पर सवाल खड़े करते आया है। विपक्ष इस बात का भी जिक्र करता है कि इस योजना से युवा अधिक भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीर योजना से रिटायर्ड युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने जा रही है, यानी कि उन्हें प्राथमिकता देने जा रही है। हालांकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि इसमें युवा अग्निवीर में जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, लेकिन सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस फैसले से युवाओं को कितना लाभ मिल पाता है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे और उनसे चर्चा के दौरान आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर छत्तीसगढ़ का युवा सोचता क्या है, क्या कुछ सोचता है छत्तीसगढ़ का युवा। छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। देखो, अग्निवीर की जो योजना है वो वास्तव में ठीक नहीं है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा 4 साल में रिटायर होकर बेरोजगार हो जाएगा। तो ये योजना को बंद करना चाहिए और जो पहले की तरह जिस तरह से भर्ती होती थी उस तरह से भर्ती किया जाना चाहिए। अभी इसको अच्छा साबित करने के लिए केंद्र के निर्देश पर आरक्षक में या अन्य जगहों में इन लोगों को प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें अलग से आरक्षण ये उन लोगों को कैसे दे सकते हैं? इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, ना कोई विधिक प्रावधान है। तो ये दिखावे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, जो नहीं चलेगा। और अग्निवीर जो है योजना को खत्म करना चाहिए और जिस तरह से पहले भर्ती होती थी उसी तरह भर्ती किया जाना चाहिए। अग्निवीर जो योजना है हम लोग उसके खिलाफ है। हम लोग सीधी भर्ती जो मिलिट्री में, जो आर्म फोर्सेस में जो भर्ती है पहले हुआ करती थी उसके पक्षधर है, लेकिन जो गारंटी केंद्र सरकार को अग्निवीरों के लिए लेने चाहिए, क्या वो अलग अलग मुख्यमंत्री लेने की बात कर रहे हैं? ये इससे युवा उल्टा मुझे लगता है दिग्भ्रमित होगा और 4 साल की नौकरी के बाद फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे क्या जिएगा, ऐसी कुछ पॉलिसी ये लोग ला रहे हैं। क्योंकि इसमें बहुत घोषणा तो जरूर किए हैं, लेकिन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी लाएंगे तभी इस पे कुछ बात होगी। और जहां तक हमारी बात है, हम लोग अग्निवीर योजना के खिलाफ कहे। हम लोग पुरानी जो जिस तरह से मिलिट्री और आर्म फोर्सेस की भर्ती होती थी। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सरकार की योजना आ रही है इसका फायदा युवाओं को कितना मिलेगा। शशि भगत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और तौकीर रजा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शुरुआत करते हैं तौकीर जी आपसे। सवाल ये हो रहा है, विपक्ष का कहना है कि आखिर जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें ये अतिरिक्त प्रावधान कैसे एडजस्ट कीजिएगा अग्निवीरों के लिए? किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ओबीसी का आरक्षण है उसमें भी उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रायोरिटी रूप में लिया जा सकता है, उसी कोटे में से उनको दिया जा सकता है। उसमें से अगर कोई जनरल है तो उसमें से उसी कोटे से लिया जा सकता है। गरीबी जो जनरल दिया गया रिजर्वेशन का, उसी के साथ साथ एससी और एसटी को भी दिया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सब ऐसे सब बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मोदी जी ने अगर कोई योजना बनाई या भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना बनी, उसका कोई चाहे कितना भी अच्छा निष्कर्ष निकलता हो, कितना भी अच्छा रिजल्ट निकलता हो, उसका विरोध करना अगर कोई देखा जाए तो इन्हीं को जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इनको समझना पड़ेगा। भाई साहब, ये देश की बात है। देश सेवा में अगर आप विदेश में जाएंगे
तो विदेशों में आप देखिएगा 3-3 साल या 2-2 साल का टर्म्स रहता है कि अपने तरफ से बाकायदा उनको दिया जाता है, और बाकायदा रिटायर होने के बाद सेना में भर्ती होने के बाद अपने काम में फिर आके जब 2 साल हो जाता है या 3 साल हो जाता है, कुछ कुछ देशों में 3 साल तक भी है, तो वो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन वो ट्रेंड रहते हैं, जब देश को उनकी जरूरत पड़ती है वो किसी भी उम्र रहते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड हुए रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है कुछ ही समय में वापस वो तैयार हो जाते हैं और देश के लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, युवा आज जो बेरोजगार घूम रहा है उसको तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है भाई साहब, एक साहस का, एक शौर्य का, ये अपने आप में प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात देखिए, अगर उन योजना के बारे में, अग्निवीर की योजना के बारे में बताना चाहूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, जिसमें 25% जो युवा है जो ट्रेन हो गए 4 साल बाद उनको रिटायर नहीं, उसमें से अच्छे जो उत्कृष्ट जो कार्य किए रहते हैं, जो उच्चतम स्तर के कार्य किए रहते हैं और कई सारी चीजों में फिट बहुत ज्यादा तेज रहते हैं, तो उनको 25% लोगों को प्रायोरिटी के रूप में बाकायदा सेना में परमानेंट ले लिया जाता है। ये भी अपने आप में उपलब्धि है। और 75% जो ट्रेन युवा है उसमें से भी 10% जो है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो है उसमें ले लिया जाएगा, और अलग से सेंट्रल की भी कई सारी जो कंपनियां हैं उसमें भी लिया जाएगा। उसके साथ साथ अब हमारी अगर विपक्ष कहता है कि स्वागत होना चाहिए। आप एक युवा को 4 साल में बेरोजगार कर दे रहे हैं, उसको रिटायर्ड कर देते हैं 4 साल में, इससे उसका जो सेना के प्रति और देश के प्रति जो जज्बा है राष्ट्र सेवा का, वो भी खंडित हो सकता है। देखिए साहब, ये इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान और क्या हो सकता है कि आप ये बोल रहे हैं कि युवा अगर बेरोजगार है, एक तरफ आप बात करते हैं कि बेरोजगार है उसको रोजगार दीजिए। अरे भाई साहब, बेरोजगार इसको 4 साल की नौकरी मिलती है, उसके बाद वो जब वहां से रिटायर्ड होगा तो उसको कितने लाख रुपए, 30 लाख से कितने लाख रुपए मिला जाएगा, ये अपने आप में क्या उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात, अगर उसके साथ साथ युवा जब वहां से ट्रेन होगा, कौशल उन्नयन के तहत भी कई सारी चीजें दी जाएगी उनको, कहीं पर जाएगा तो उसमें नौकरी में भी प्रायोरिटी दी जाएगी हर जगह, चाहे प्राइवेट जॉब हो या दूसरी जगह हो, उसमें भी प्रायोरिटी मिलेगी। ये अपने आप में उपलब्धि है। और राजभक्त कैसे नहीं होगा साहब, जो सेना में 6 महीना क्या 1 महीना भी चला जाए, उसमें राजभक्ति का जज्बा तो फूट फूट का भरता ही नहीं है, बढ़ता है। लेकिन क्या करें साहब, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जाके गोद में बढ़ जाते हैं चाइना की चंदा लेकर, वो इस तरह से ध्यान देंगे। जाके देश में जब यहाँ के प्रदेश में मंत्री रहे और टोटू चोरी कर लेते हैं, टीवी चोरी कर लेते हैं, वो बयान देते हैं इन सब चीजों में। बड़ी दुर्भाग्य बात है। और आप भी ऐसे टोटी चोरों का बयान देते हैं, मैं तो बड़ा बड़ी शर्म की बात है। इसमें तो आपको शर्मनाक चीज है, ऐसे लोगों को बयान ना दे। कोई अच्छे लोग को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे चोर और चोरी के कार्य करने वाले लोगों को मत दीजिए। जवाब लेते हैं अच्छी बात शशि जी से। शशि जी क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष का तो यही कहना है कि हर और हरियाली है, आपको कहां से ये सूखा दिखाई दे रहा है? जोहार छत्तीसगढ़। ये चंदा चकोरी चाइना से फलाने से ये स्तरहीन बात तो मैं बोल नहीं सकता, मगर ये बात आपको कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसी दरमियान अगर देश की रक्षा के लिए काम करना कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शुरू करता है तो उसके जेहन में एक बात होती है, हमारे घर और परिवार की क्या बात होगी, हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या होगा। जुनून जरूर जागता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो सियासती लोग हैं उनके अंदर भी एक जुनून होना चाहिए कि हमारे देश की रक्षा क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोगों को दे देंगे, क्या ऐसे लोगों को दे देंगे जिनको हम कोई पेंशन भी नहीं दे सक रहे हैं या शहीद का दर्जा नहीं दे सकते। तो इस तरह की स्तरहीन चीजें जो फ्लैश होके आ रही हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे लिए और आपके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम अगर कहीं पर सो पाते हैं चैन से अमन से, अगर कहीं शांति से सो पाते हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से सो पाते हैं जो हमारे देश के अंदर रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा करते हैं। वो जो मृत्यु होने के बाद उनको लड़ते लड़ते अगर वो लोग कहीं पर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद बोलने में भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों को ये बात शहीद का दर्जा देने में उनको तकलीफ है, उनके परिवार को वो सुविधाएं देने के, मेडिकल की सुविधा देने के लिए उनको तकलीफ है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या चीज है। मैं आपको कहता हूं, भाई साहब ने जैसे कहा एक बात हमारे प्रवक्ता साथी ने कि उनको बहुत सारे मिलते हैं, मैं उनको बताता हूँ फर्स्ट ईयर में 21,000 रुपए मिलता है उनको, कैसिन है 9,000 रुपया का उनका होता है कॉर्पस फंड का। तो ये जो चीज है बहुत बारीकी से समझने का विषय है। और 22 साल की उम्र में अगर कोई बेरोजगार हो जाता है शादी की उम्र में
हाँ। तो उसका परिवार बताने की उम्र में बेरोजगार अच्छा, हो जाता है, प्रधानमंत्री जी ने आज कारगिल विजय दिवस पर ये कहा कि हमने रिफॉर्म के लिए इसे लाया, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय को विपक्ष ने राजनीति बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर अपने निजी स्वार्थ से राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेना को कमजोर करने का काम किया। तो ये बात प्रधानमंत्री जी ने आज कही आप लोगों के लिए, मतलब विपक्ष के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के लोग सियासती चश्मे से देखते हैं सारी चीजों को। उनको ये चाहिए कि 50,000 जो हर बरस के लगभग भर्ती होती है, वो भर्तियों का आंकड़ा क्या है। तो शहर में बैठे हुए लोग इस बात की पता नहीं है कि गांव में बैठ के लोग भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। और एक बार अगर क्या वो चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि पकौड़ा तलते रहें, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि पूरे बेरोजगार लोग हमेशा भर्ती की लाइन में खड़ा रहें। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे सियासती चश्मे से देखने वाले व्यक्तियों को कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करके उस रास्ते में रवाना कर दें। आज भी ये रास्ता अब वो कठिन रास्ता है, लेकिन हमारे देश के जैसे सियाचिन में शहीद हुए लक्ष्मण जी थे, उनको शहीद का दर्जा देने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सरकार के लिए कठिन हो गया। अब कठिन क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर एक नियत नहीं है कि शहीद का दर्जा उनको दिया जाए। तो ये नो पैसा, मैं आ रहा हूँ तौकीर जी, आपके पास आ रहा हूँ। और नो पीएफ। अब ये क्या ऐसी सरकारें हमारे देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है? हमेशा हमारे लोगों की एक सोच होती है, कांग्रेस की एक सोच होती है कि देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की, उनके परिवार को किसी तरह की कोई तकलीफ आफत ना है। देश के साथ जो खड़ा रहता है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसलिए आवाज तो उठाएगी, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देशवासियों के लिए जो सुरक्षित रहने के लिए व्यवस्था बनाता है, उनके साथ हम खड़ा रहना पसंद करेंगे। चलिए, मैं तौकीर जी से अब जवाब लेता हूं। तौकीर जी कांग्रेस सांसद हैं। जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। तौकीर जी कांग्रेस सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम। उन्होंने ये कहा है कि ये जो योजना है वो सेना की क्षमता और सामर्थ्य को मजबूत करने वाली नहीं है। देश की जनता ने पहले बता दिया था कि योजना क्या है और कैसे भाजपा की सीटों को घटा दिया। तो उन्होंने इस बात से आपके चुनावी रिजल्ट को भी जोड़ दिया। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात ये कांग्रेस कह रही है, यानी कांग्रेस सांसद ने ये कहा है कि अग्निपथ ये जो योजना है, अग्निवीर योजना, वो सेना की क्षमता को कमजोर कर रही है। देखिए साहब, लहजे में बदतमीजी और चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदतमीजी और चेहरे में नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब थे, वो हिसाब लिए फिरते हैं। ये ऐसा है कि जो ऐसे सेना में सबसे पहले नेहरू के जमाने में जीप सप्लाई जब हुई थी, उसमें कितना बड़ा सेना की जीप घोटाला हुआ था, सबसे शुरुआत इन्होंने की थी। इनकी फाउंडेशन ही खराब। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह आज अग्निवीर के विषय में चर्चा भगत साहब आ रहा हूँ। प्लीज पहले एक जवाब ले लिया जाए, एक जवाब। इतने आपको खून में उबालना तो ध्यान रखिए फिर। हाँ, बोलिए। ऐसा है, आप बिल्कुल दलाल हमको मत सिखाई सारी बेगोसी दलाली के साथ क्या करते हैं आपने देश की। चलिए ठीक है, बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाते, अभी यथार्थ में बात कर लेते हैं। गुलाम जब थे तो अंग्रेजों की आप लोगों ने फिर इतिहास में ऐसे छेद के सारे विषय निकाले कि बहुत सारे विषय निकलेंगे। ठीक है, दलाली करके पैसा लेते थे। आपकी जनता जमीन। अब ये बात है। चलिए ठीक है शशि जी, तौकीर जी, मुझे पता है आप दोनों का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा है। लाइनों में खड़े रहे। अब ठीक तौकीर जी, प्लीज। चाइना ने कब्जा कर दिया, आपने लेने की कोशिश ने कब्जा आज किया है। आप नक्शा देख लीजिए। अब ठीक है, अब ये कहाँ हम लोग पहुंच गए, थोड़ा आज विषयांतर ना हो। हमने आपके 4 होगा क्या करते हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं करने की राजनीति के तहत।
राजनीति मत करिए भाई साहब, ये राजनीति का समय नहीं है, चलिए, देश ठीक के है। युवाओं का समय है। ठीक है, सुरक्षा ठीक है, का ठीक है। बातें हैं, देश की आपको सुरक्षा समझना के लगेगा, लिए अगर लेकिन हमको बोलना आप चलिए, अब आप लोग है, ऐसा लग रहा है आपको आपस में जब डिबेट नहीं चल समझ रही में है। आता तो मत ठीक है, दीजिए, शशि जी, देश की अगर सुरक्षा थोड़ा का सा मुझे मामला समय है, दें और देश की सुरक्षा कुछ का जो कहने के मामला जो लिए, है, उसको मैं भी अपनी सेना कुछ करती बात है, कहना और चाहता हूं। सेना इसमें खुद बयानबाजी कर रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना ठीक है, तौकीर रजा साहब, योजना बहुत अच्छी है, वो तो आप जवान जल्दी 3-4 बार रिटायर बता होते हैं, दिए, तो योजना मौका बहुत मिलेगा अच्छी है। बैकअप अब का। सुनिए तो योजना बहुत अच्छी आप बता दिए। बीजेपी से सवाल यही किया गया, कांग्रेस ने ये बोला है, ये आरोप लगाए हैं कि इस योजना ने जो सेना का ढांचा है उसको डिस्पॉयल करने का काम किया है। ये है क्या, ये सही बात? उनका ये कहना है कि जो पहले से स्ट्रक्चर चल रहा था वो बहुत बेस्ट था, क्योंकि वो पूरी तरह से कंसीडर करता था हमारे सेना में जितना कार्य होता है उसको लेकर। लेकिन ये बड़ा एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड वाला काम है, और फिर ऊपर से जो अभ्यर्थी रहता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा भी रहती है अपने भविष्य को लेकर, कि वो क्या 4 साल बाद उस 90% से कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, ये है विपक्ष के सवाल। देखिए पांडे जी, पहली एक बात समझ लीजिए कि जो योजना बनाई गई है वो सेना के अधिकारियों द्वारा बनाई गई है, उसके बाद ये लागू किया गया है, और सेना उसको बाकायदा ट्रेन कर रही है, और इतना अच्छा ढंग से प्रशिक्षित करके जब कार्य जो करने जाता है तो उसमें से पूरे के पूरे लोगों को नहीं निकाला जाता भाई साहब। 25% वो वहीं रहेंगे जो उत्कृष्ट सबसे अच्छा कार्य करते हैं, सबसे अच्छे ढंग से जो सेना में जो मेडल लेके आएंगे, जो अच्छे कार्य करके दिखाएंगे, उसको लिया जाता है। दूसरा 75% की अगर बात करें, वो उनको भी रिटायरमेंट के बाद 30 लाख से ऊपर पैसा दिया जाता है। और रही बात अभी जवानों की, शहीदों की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा उनको मृत्युपरांत दिया जाता है, ये भी अपने आप में उपलब्धि है। लेकिन आप इस प्रकार से क्या बयानबाजी कर रहे हैं भाई साहब? हर युवा चाहता है कि हमको राष्ट्र में सेवा करने का मौका मिल दिया जाए और सेना में जाने का मौका दिया जाए। अगर 3 साल या 4 साल का, अगर भाई साहब कई जगह तो देशों में, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, कंपल्सरी है 3 से 2 साल वहां पर रहना सेना में। हम तो आपको 4 साल दे रहे हैं और मौका दे रहे हैं, उसमें फिर आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो 25% आपको परमानेंट दिया जाता है, और वहां से अगर 75% हटते भी हैं तो हमारे दूसरे फोर्सेस में हम आपको ले रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं तो और क्या चाहिए? उसके साथ साथ अन्य राज्य सरकारें जो हमारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भर्ती में आपको सहयोग कर रही हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी नौकरी में भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तहत, प्रायोरिटी के तहत वो आपको भर्ती कर रही है। लेकिन राजनीति जो है वो सिर्फ राजनीति करने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। सिर्फ राजनीति करने के कारण आज ये स्थिति बनी। आप जवानों से पूछो, जो सेना के मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट लोग हैं, उनसे आप पूछे, एयरफोर्स से पूछे कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है और उनको कितना अच्छा रिसोर्स मिल रहा है। रिसोर्स के साथ साथ और सबसे बड़ी बात, 5000 जो है हथियार जो है यहां पर बनाए जा रहे हैं 5000 तरीकों के, और वो उनको दिया जा रहा है। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आपको मेक इन इंडिया का कभी प्रयोग ही नहीं कहा साहब। आपने तो सिर्फ विदेशों में खरीदा, उसमें भी कमीशनबाजी करके, अपना घपलेबाजी करके करा, दुनिया और देश ने देखा। हमने ये काम नहीं किया, हम यही बना रहे हैं और सेना की निगरानी में सारे कार्य हो रहे हैं। जी, अब आप ही का मौका, मतलब आप ही की बारी है। हाँ शशि जी, अगर ये योजना इतनी बेहतर, इतनी दुरुस्त है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध करने की बात नहीं, हमारे पिताजी सहित फौज में अफसर रहे हैं, मैं सहित रहा हूं इस बात में, उसमें, और हमारे खानदान के कम से कम 5 लोग हैं, और मैं बखूबी ये बात जानता हूं। रिटायरमेंट के बाद आज वो बात जो कहते हैं अग्निवीर योजना के विषय में, केवल हम लोग एक बहस कर सकते हैं और बाकी नहीं। नाथूराम गोडसे की योजनाओं पे चलने वाले, विचारों पे चलने वाले ये लोगों को क्या पता? अरे साहब, नाथूराम गोडसे का ठीक है, तो सुन लेते हैं। तो क्या 75% मांगने लगेंगे जब शादी पर हो जाएगी? झूठ का जो है आपने आडंबर पैदा किया, और उसके साथ साथ बोलने दीजिए, करके बोलने दीजिए। आपके आज देश जो है सिक्योरिटी के मामले में, दुनिया की 5वीं जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। आपने एक बात और गलत कहा, आपने एक बात और गलत कहा कि 30 लाख रुपए में सब मिलता है। आपने एक और बात गलत कहा, विश्व जानता था, सिर्फ विश्व यही वो गरीबी देश है, गरीब देश है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात आपकी जानकारी में चलना चाहिए। अरे देश के पेशवे वाले, आपके इंदिरा गांधी जैसी विचारधारा में आप शामिल होके तो ये सब नहीं कर सकते।
और बात करते हैं देश की। गंभीर अरे देश के सुरक्षा- द्रोही को आपको दिलजोई है, आप गंभीर है, इस पे आप मजाक कर रहे हैं। चलिए अब मेरी कोशिश है कि अब 2 मिनट जरा आप चर्चा के 1-1 मिनट साथ साथ बात कर लें इसी विषय पे, ठीक है। जो चाइना की अगर आप लोग चाहें तो 2 मिनट इस पर हम विषय पर बात कर लें। आरोप प्रत्यारोप से इधर कभी पार नहीं करता और बात करते हैं साहब, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। भरसक मैंने पूरी कोशिश की आप दोनों लोगों से व्यक्तिगत 1-to-1 बात करने की। आज का हमारा प्रमुख विषय था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला, जिसमें छत्तीसगढ़ की आर्म्स में, जिसमें वन विभाग है, पुलिस विभाग है, अन्य विभागों में अग्निवीर योजना से आने वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। 10% के लगभग उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये पूरा एक प्रोसीजर चलेगा। अग्निवीर पर पहले ही विपक्ष अपने तेवर दिखा चुका है और इसके बाद आज लिए गए फैसले पर भी विपक्ष को ज्यादा विश्वास नजर नहीं आता। पर सरकार का यह कहना है कि ये फैसला युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। आने वाले समय में हम इसका पूरा प्रोसीजर होता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में